ओपी राजभर एक बड़ा नाम, लेकिन बिहार के चुनाव में तो नजर आए, लेकिन उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आए। बिहार की बात मैं कर रहा हूं, यूपी में तो अच्छा दबदबा है ही, मंत्री भी हैं। तो ऐसी स्थिति में सवाल उठने लगा कि आखिरकार वो गायब कैसे हो गए। इसी बीच में एक बड़ी खबर आती है। बड़ी खबर ये कि सम्राट चौधरी जिस तरीके से बुलडोजर चला रहे हैं, उस बुलडोजर की कार्रवाई से जिस तरीके से जो तमाम अतिक्रमणकारी हैं उनमें हड़कंप है, जो भूमाफिया उसमें हड़कंप है। और इस बीच में खबर आती है कि अब सम्राट चौधरी के बुलडोजर को कमांडर और डीएसपी रोकेंगे, आरएसएस की सेना रोकेगी। राजभर हुंकार भरते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, सम्राट चौधरी को नहीं करना चाहिए, और बुलडोजर के कारण जो है गरीब लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो आखिरकार ये जो आरएसएस सेना की बात हो रही है, कमांडर डीएसपी की बात हो रही है, ओपी राजभर की बात हो रही है, तो आखिरकार ये चल क्या रहा है? क्या सम्राट चौधरी के बुलडोजर को रोकने के लिए इन तमाम जो मैंने नाम बताया उनको एकजुट होकर के आना पड़ेगा? और आएंगे तो कैसे आएंगे? क्या होगा? क्या समीकरण है? किस तरीके से इस बुलडोजर को रोका जाएगा? और रोकने पे लगे हुए क्यों हैं? क्योंकि राजभर तो वो एनडीए का हिस्सा है, उनकी जो पार्टी है वो सुभाष सपा वो एनडीए का हिस्सा है। तो क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए? तो इसी पर चर्चा करेंगे आज के इस विशेष पेशकश में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या सम्राट चौधरी का बुलडोजर जिस तरीके से पूरे बिहार में घूम रहा है, जिस तरीके से हर तरफ हंगामा बरपा हुआ है, चाहे वो सीमांचल हो, चाहे तिरहुत हो, चाहे मगध हो, चाहे भागलपुर का इलाका हो, चाहे वो गया जी का इलाका हो, चाहे वो तमाम जो इलाके, चाहे बेगूसराय का इलाका हो, औरंगाबाद का इलाका हो, तो ये तमाम इलाके हैं जहां पर जम करके बुलडोजर चल रहा है और नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। टूट हो रही है। किसकी हो रही है टूट? तो माफिया के हौसलों की टूट हो रही है। सामने भले झोपड़ी टूटती है, लेकिन असर जो है वो माफिया के हौसले पर पड़ रहा है। और जिस तरीके से भूमाफिया, बालू माफिया, शराब माफिया को नकेल पहनाने की कोशिश हो रही है सम्राट चौधरी के माध्यम से, जिस तरीके से रोज नए ऐलान किए जा रहे हैं, रोज नए फरमान जारी किए जा रहे हैं, रोज बुलडोजर के चलने का तरीका बदला जा रहा है, उससे ये लग रहा था कि सम्राट चौधरी के तेवर अब ढीले नहीं पड़ने वाले हैं। तमाम चुनौतियां मिल रही, अपराधी उनको धमकी दे रहे हैं, बड़े बड़े माफिया कह रहे हैं कि होने नहीं देंगे, बड़े बड़े राजनेता हैं वो चाहते हैं कि बुलडोजर चले ना, विपक्ष ये चाहता है कि बुलडोजर पर रोक लगाई जाए। यहां से लेकर के मतलब पटना से लेकर के दिल्ली तक सवाल उठ रहे हैं, सड़कों से लेकर के संसद तक सवाल उठ रहे हैं, लोगों के बीच से चीजें पहुंच करके कोर्ट तक पहुंच रही हैं। ये तमाम उपाय किए जा रहे हैं बुलडोजर को रोकने के लिए। इस बीच में खबर ये आती है कि भले इन तमाम उपायों से बुलडोजर ना रुके, लेकिन अब आरएसएस सेना जो है वो इसको रोकेंगे, और जो कमांडर हैं, जो डीएसपी हैं, वो बुलडोजर के सामने खड़े होंगे। जो ओपी राजभर की पार्टी है वो अब हो सकता है कि इस मामले में कार्रवाई करती दिखे, ओपी राजभर चौड़े होकर के इस पर कार्रवाई करते हुए नजर आए। तो आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे मतलब इसकी जड़ में क्या चीजें चल रही है? तो ये माना जा रहा है कि जो ओपी राजभर हैं और जिस तरीके की राजनीति करते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में अच्छा उनका दबदबा है, अच्छा वोट बैंक है, ये माना जाता है कि लगभग 20% आबादी का जो है वो इनका वोट बैंक है। चाहे वो राजभर की बात करें, राजवंशी की बात करें, राजघोष की बात कर लें, प्रजापति की बात कर लें, तमाम जो उपजातियां हैं, जो पिछड़ी हैं, जो गैर यादव ओबीसी है, क्योंकि यूपी में भी गैर यादव ओबीसी एक बड़ा वोट बैंक है। और यादव का जो पूरा कुनबा है, अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं, जो मुख्य विपक्षी दल है, तो उसके खिलाफ ओपी राजभर एक बड़ा दांव खेलते हैं। और यही वजह है कि वो बीजेपी की पसंद हैं, क्योंकि जब वो
अखिलेश यादव के साथ होते हैं। अगर मैं केवल यूपी की बात करूं तो जब वो 2022 में अखिलेश यादव के साथ थे तो एक बड़ा वोट बैंक जो गैर यादव ओबीसी वाला वोट बैंक है जिस पर बीजेपी कब्जा करती रही, वो भी अखिलेश यादव के साथ जुड़ गया और उसका अंजाम ये हुआ कि भाई उसका नुकसान उठाना पड़ा। 2024 में जिस तरीके से शामिल हुए जो ओपी राजभर हैं, तो उसके बाद से चीज़ें बदलने लगी। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 53 सीटों पर ये अपने उम्मीदवार उतार देते हैं। उससे पहले तमाम कोशिशें होती है कि भाई सुलह सफाई हो जाए और एनडीए के अंदर ही से ही उनको कोई कोटा मिल जाए, लेकिन एनडीए ने जानबूझ करके, अब ये कहा जा रहा है कि जानबूझ करके उनको 53 सीटों से उम्मीदवार उतारने दिया ताकि वहाँ पर जो गैर यादव ओबीसी हैं, जो नाराज हैं तेजस्वी यादव से और महागठबंधन से, और वो अपना कोई और ठिकाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी की तरफ भी नहीं जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पसंद जो है वो ओपी राजभर के कैंडिडेट को बना लिया। इससे क्या हुआ कि अगर ये ओपी राजभर नहीं होते तो न चाहते हुए भी ये जो वोट बैंक है वो महागठबंधन की तरफ जा सकता था। लेकिन ओपी राजभर का एक विकल्प मिलने के बाद जो महागठबंधन के नाराज वोट बैंक थे वो ओपी राजभर के साथ आ गए, भले वो बीजेपी की तरफ नहीं गए क्योंकि उनको जाना नहीं था। तो इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिला। तो ये पूरा जो समीकरण था, ये पूरा जो गणित था, वो तो बिठा लिया। लेकिन ओपी राजभर के भी अपने निहितार्थ थे, अपना भी उनका स्वार्थ था। वो तो चाहते थे कि भाई जब इतनी मदद कर दी तो एक आध मंत्री तो बना दीजिए, हमारी पार्टी का कोई एमएलसी बना दीजिए, मंत्री बना दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जब सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल रहा है तो ये चीज़ें अब निकल करके सामने आ रही है कि उनकी जो पार्टी की इकाई है बिहार में, वहाँ तक लोग पहुँच रहे हैं। यानी कि जो कोर वोट बैंक है ओपी राजभर का, उनके लोग जिन पर बुलडोजर चल गया, अब वो पहुँच रहे हैं कि भाई ओपी राजभर आप तो एनडीए का हिस्सा है, कुछ बात कर लीजिए सम्राट चौधरी से, इनको मना लीजिए और इस अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई को जो है रुकवा दीजिए, बुलडोजर को जो है रुकवाइए। अब पिछले दिनों ये खबर आई कि जो ओपी राजभर है उन्होंने अपनी एक सेना तैयार कर ली और सेना का नाम भी आरएसएस सेना हो गई। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना। लोग कंफ्यूज भी करते हैं कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन इसका आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये जो सेना तैयार की है, ये तैयार की है जो सुभा सपा है उसने तैयार की है, ओपी राजभर ने तैयार की है। बाकायदा नीला ड्रेस दिया गया है, कंधे पर सितारे हैं, वैसे ही जैसे सेना में या फिर पुलिस में दिया जाता है। वहाँ पर कमांडर का पोस्ट दिया गया है, वहाँ पे डीएसपी का पोस्ट दिया गया है, बड़े बड़े अधिकारियों से संबंधित पोस्ट दिए गए, यानी पूरी तरीके से एक संगठित सेना की तरीके से इन्होंने तैयार किया। ये अलग बात है कि कोई हिंसक गतिविधियों के लिए तैयार नहीं किया गया, लठ भी नहीं दिया गया, हाथ में स्टिक दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जहां भी हमारे वोट बैंक के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो वहां पर आप खड़े हो जाइए। तो अब यहां से गुहार लगाई जा रही है बिहार से कि भाई सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल रहा है, ऐसे में अगर आपकी सेना नहीं आएगी तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब ओपी राजभर ये सोचने में जुटे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि क्या सम्राट चौधरी से बात की जाए या फिर अपनी सेना को उतार दिया जाए, क्या जो हमारा वोट बैंक है, जो हमारी जो पिछड़ी जातियां हैं, उसको साधने के लिए अपने स्वयंसेवकों को, या उनको कह लें कि आरएसएस सेना है, उसको भेज करके एकजुट किया जाए और बुलडोजर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा धर्म संकट ओपी राजभर के सामने ये भी है कि वो कार्रवाई करने के लिए उतर तो जाएंगे, अपनी सेना को भी लगा देंगे, लेकिन उनका जो पूरा समीकरण है वो कहीं पलट ना जाए, क्योंकि भाई गृह मंत्रालय तो अभी बीजेपी के पास है और बीजेपी के साथ वो उत्तर प्रदेश में सरकार में शामिल हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या ये सही होगा कि उसी बीजेपी के खिलाफ आप बिहार की सड़कों पर उतर आएं और उसी बीजेपी के साथ में आप योगी सरकार के साथ में वहां पर मंत्री के तौर पर काम करते भी नजर आए? लेकिन इनका ओपी राजभर का ये इतिहास रहा है, ये भी मौसम वैज्ञानिक की तरह काम करते नजर आते हैं, यानी कि समय देखते ही, अपॉर्चुनिटी मिलते ही, जहां भी इन्हें उम्मीद की किरण नजर आती है वहां पर ये पाला बदल लेते हैं। अगर इनको उम्मीद की किरण नजर आए कि भाई हो सकता है कि भले योगी सरकार से हम हट जाएं, लेकिन बिहार में एक बड़ा वोट बैंक बन जाएगा और साथ ही उधर अखिलेश यादव का भी साथ मिल जाएगा, तो हो सकता है कि पाला बदल लें। हालांकि इसकी गुंजाइश अभी नजर नहीं आ रही है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ओपी राजभर
अब इस सम्राट चौधरी के बुलडोजर को रोकने के लिए सामने आ जाएं। और ये भी कहा जा रहा है, ये चर्चा का विषय है कि ओपी राजभर है वो योगी सरकार के माध्यम से भी, क्योंकि योगी सरकार भी बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है, वहाँ पर भी ओपी राजभर ने कई जगहों पर उस पर ऐतराज़ जताया था, उसको रुकवाने का काम किया था। तो उसी तर्ज पर हो सकता है कि ओपी राजभर सम्राट चौधरी से भी बात करें, यहाँ भी रुकवाने की कोशिश करें। हो सकता है योगी सरकार के माध्यम से संदेश पहुँचवाएं कि भैया कम से कम अभी आप रुकवा दो बुलडोजर को, हमारे वोटर्स भी परेशान हो रहे हैं, हमारा वोट बैंक भी परेशान हो रहा है, ठंड की वजह से भाई आपको थोड़ा सा समय रोक देना चाहिए। हो सकता है 3-4 महीने बाद आप कार्रवाई कर लीजिए, तब तक इनको नोटिस भी दे दीजिए। हो सकता है कि ये तब तक अपनी कोई अलग व्यवस्था कर लें, या फिर अगर आपको इनको तोड़ना ही है तो पहले पुनर्वास की व्यवस्था कर लीजिए। ये तमाम मैसेज जो हैं वो अब बिहार सरकार के पास पहुंच रहे हैं, ओपी राजभर के माध्यम से भी और दूसरे माध्यम से भी वो पहुंच रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो बुलडोजर का दस्ता है वो रुकता हुआ नजर आए, क्योंकि ओपी राजभर हर तरीके से प्रयास में लगे हुए भी हैं और हो सकता है इसका रिजल्ट भी सामने आता हुआ दिखे। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।